पाठ 1। राखी रस्सी। भोला भाला। 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क। तुम्हारे विचारे से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। उत्तर। कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे और वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा यह सोचकर परेशान रहते थे। ख। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। उत्तर। मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो रोज उसको अपने पास बैठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ा लिखा कर समझदार बनाती। शहर की तरफ। 1। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। उत्तर। मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। ख। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उत्तर। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा होशियार होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार हो जाता है। ग। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपनी निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यही भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक व्यक्ति अपने निर्णय से खुश है क्योंकि वहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बच्चा ने पुराने जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। 2। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। उत्तर। गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, चना, सोयाबीन। 3। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञा में करो। लेह व्यक्तिवाचक, शेरवानी व्यक्तिवाचक, तांबा व्यक्तिवाचक, शहर जातिवाचक, धातु जातिवाचक, भोजन जातिवाचक, खिचड़ी व्यक्तिवाचक, वेशभूषा जातिवाचक। ख। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। उत्तर। धातु सोना, तांबा, लोहा। भोजन रोटी, दाल, चावल। शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा धोती, साड़ी, कमीज। तुम शेर, मैं सवा शेर। 1। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए।
था न सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ। उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए यह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। उत्तर। अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर एक बर्फ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्रों ने अपने सूझबूझ से अध्यापक कैसे बर्फ को हाथ में रखेंगे सोचकर खेल पूरा करे। तो मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर। मंत्री को यह काम पसंद आई होगी, लेकिन उसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए अपने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उसे शहर भेजा ताकि उसे होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर। भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी जिससे गर्म वस्त्र तैयार हुए होंगे। भेड़ों की सींगों से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होगी। बात को कहने की तरीके। 1. नीचे कहानी से कुछ उपाय दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो? क. चैन से जिंदगी चल रही थी, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख. होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह होशियार नहीं था। ग. मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। घ. उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। 2. लोनोपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क. होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर। होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरे से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ होता है। ख. लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर। लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी।